सतनाम सत्साहिब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को प्रणाम। सत्य कबीर आज रमैनी नंबर 67 में सतगुरु कबीर साहेब अपनी रमैनी में जो परमात्मा के जिज्ञासु प्यारे हंस हैं उनके बारे में, और जो परमात्मा को नहीं जानते हैं अलग मार्ग से उसको खोजने का यत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, तो परमात्मा को जानने वाले और ना जानने वाले दोनों के प्रति सतगुरु कबीर साहब ने बड़ा खुलासा किया है। आइए सुनते हैं। रमैनी 67। मुख कछऊ और हृदय कछऊ आना, सपने हो काहू मोही नहीं जाना, ते दुख परई संसारा, जो चेतऊ तो होए वारा, जो गुरु किंचित निंदा करई, सुकर स्वान जन्म ते धरई। साखी है। 184 जीव जंतु में, भटकी भटकी दुख पाऊ, कहे कबीर जो राम ही जाने, सो मोहिनी के भाव। सतगुरु कबीर साहेब इस रमैनी में पहले वर्णन कर रहे हैं जो नाना प्रकार के वेश धारण करते हैं और लोगों को लुभाते हैं अपना नाना प्रकार के तरह तरह के आकर्षण, अपने थोड़ी बहुत रिद्धि सिद्धि के माध्यम से। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शरीर के हिलाने से अर्थात नाच कूदने से भक्ति नहीं हो सकती है। चाहे मनुष्य बहुत प्रकार के वेश क्यों न बना ले, जो कोई भक्त हमारे बताए हुए परम पुरुष परमात्मा को भली प्रकार से अपनी आत्मा के निरंतर जान लेते हैं, वे लोग नगन दिगंबर रूप से रहना अच्छा नहीं मानते हैं। अर्थात वे लोग नाचना कूदना, अनेक प्रकार के वेश बनाना और नगन रहना आदि बाहरी आडंबर को अच्छा नहीं मानते हैं। कौन नहीं अच्छा मानते हैं? जो परमात्मा को अपनी आत्मा के निरंतर जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। इस प्रकार जो अनेक प्रकार के स्वांग धारण करते हैं अर्थात विचित्र वेश बनाकर नगन रहते हैं, उछल कूद मचाते हैं, उनको सच्चे जो भक्त लोग हैं वो केवल एक दिखावा मात्र ही समझते हैं। इस क्रिया को परमात्मा के जिज्ञासु अच्छा नहीं मानते हैं। ये सब कह रहे हैं बाहरी है, आडंबर है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अनेक प्रकार के स्वांग द्वारा जनता को वश में करने की इच्छा से लोकाकर्षण क्रियाएं करते रहते हैं, जिससे लोग उन्हें बड़े भक्त मानते हैं। आजकल बहुत देखने में आता है, लोगों को आकर्षित करने के लिए नाना प्रकार के क्रियाएं करते रहते हैं और लोग खींचे चले जाते हैं और हम ही उनको बहुत बड़े भक्त मानते हैं, किंतु वस्तुतः वे भक्त नहीं है। नाचना कूदना आदि बाह्य क्रियाएं करते रहने से सदा बाहरमुखी रहते हैं, उनकी मनोवृत्ति अंतर्मुख कभी नहीं हो पाती है। जिसके मुख में कुछ और तथा हृदय में कुछ और ही बात है, उसने सपने में भी कभी मुझे नहीं जाना। किसको नहीं जाना सपने में भी? सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं जिनके मुख पर कुछ और बात होती है और हृदय में कुछ और बात होती है, कह रहे वो सपने में भी मुझे नहीं जान पाते। सतगुरु कबीर साहब ने खुलासा किया है, ऐसे लोग सपने में भी मुझे नहीं जान पाते। कह रहे हैं वो लोग इस संसार में दुख पाएंगे। सतगुरु कहते हैं कि हे भाइयों, यदि आप लोग चेतोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अर्थात जिनके मुख में तो कुछ और बात रहती है
और मन में कुछ और, ऐसे मिथ्यावादी झूठे लोग मुझे जागृत अवस्था में तो क्या, सौपन अवस्था में भी नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं जान सकते। वे लोग इस संसार में जन्म मरण आदि दुख को प्राप्त होते हैं। यदि वे लोग चेत जाएं और मिथ्या भाषण छोड़ दें और सत्य बोलें और अपने आत्म कल्याण के लिए और अपने शिष्यों के लिए ये साधन करें तो उनका उद्धार हो सकता है। जो शिष्य गुरु की जरा भी निंदा करता है, अब यहाँ पे शिष्य अगर गुरु की निंदा करता है तो साहिब क्या कह रहे हैं, जरा भी निंदा करता है तो वह सूकर अर्थात बारह तथा कुत्ते का जन्म धारण करता है। केवल इतना ही नहीं, किंतु जो शिष्य गुरु की निंदा करता है वह 84 लक्ष योनियों में भटक भटक कर महान दुख को पाता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो उस परमात्मा राम को जानता है वह मुझे प्रिय लगता है। कह रहे हैं जो गुरु की निंदा करता है वो 12 जन्म कुत्ते के पाता है और 84 में भटक भटक के जन्म मरण में पड़ा रहता है। लेकिन जो उस महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा राम को जानता है वो भक्त मुझे प्रिय लगता है। अब यहां गुरु की जो निंदा की बात आती है, सच्चे गुरु की बात कही गई है। अगर कोई सत्य भेदी कोई गुरु है जो सत मार्ग देता है, अगर उसकी निंदा करेंगे तो 84 से बचने वाले नहीं है। सतगुरु की बात करी है सतगुरु कबीर साहब ने, सतगुरु की निंदा भूल कर भी सपने में भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज तो किसी को भी गुरु बना लो, भाई ऐसा करेंगे तो गुरु की निंदा होगी, गुरु का अपमान होगा, चाहे वो गुरु झूठा ही ज्ञान दे रहा है। तो विचार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। विचार अवश्य क्या करें, सत्य नाम, सत साहिब, सत्य कबीर।